छोड़ दीजिए बस, बढ़िया। वंदे महापुरुष चरणा स्वर्णशीलावधिहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामीशं रघुपति भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम पुएक, इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। मोहन माधवन नंदन हे यशोदासुत कृष्ण मुरारी, मोर प्रखा ब्रजनाथ ब्रजेश, गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी। ए हो मुकुंद किरीट रखा, ए हो मुकुंद किरीट सखा, जय भक्तन केवल की बलिहारी, सौ सौ दुशासन का करिए, हरि जे कर तू कर बर खवारी। प्रेम और श्रद्धा से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सियाजू महारानी की, हनुमंत लाल जी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम आदरणीय पूज्य चरण परम विद्वान आदरणीय श्री सूर्यलाल मिश्र जी के श्री चरणों में मेरा सादर वंदन। मंचस्थ आचार्य संतोष द्विवेदी जी महाराज, पार्श्वासीन बैठे हुए आचार्य डॉक्टर शिव कुमार जी, आदरणीय अनिल शास्त्री जी, आदरणीय अनिल चौबे जी, इस यज्ञ के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय सत्यपाल जैन जी, महामंत्री हमारे बड़े भैया सुशील पाठक जी, शिशु त्रिपाठी जी और मन्नू भैया, समिति के समस्त पदाधिकारी गण, संस्कृति चैनल के माध्यम से फेसबुक पेज पर लाइव टेलीकास्ट हो रही कथा आदरणीय पत्रकार हर्षवर्धन केशरवानी जी, भगवत कथा रसिक पदारविंद मकरंद समाज स्वादन धर्म प्राण प्रेमी महानुभाव, सीता गायत्री सावित्री के चरित्र को अनुप्रमाणित अलंकारित करने वाली भारत की मातृशक्ति होनहार भाई बहन नन्हे मुन्ने बच्चों,
आइए दो बार भगवान के नाम का कीर्तन। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता। बनाइए, बेस बनाइए, बेस बनाइए। गुमका लगाइए, गुमका फटना नहीं चाहिए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता। हारमोनियम का बढ़ाइएगा, इसमें ट्रेबल डालिए थोड़ा सा हारमोनियम में, हारमोनियम में साउंड माउथ पीस है नहीं, खींचा ही नहीं रहा है, हमारा मत बनाइए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता। और बढ़िया से औकात लगा के बोलिए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों। मिल गया यही अवलंबन नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंबन नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया हरि के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया हरि के धाम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता। राम राम बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे निस्वासर आठों याम। प्रहलाद इसी को सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता। सीताराम राम राम सीता राम
राम राम सीता। बहुत अच्छे श्रोता, आनंद आ रहा है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के नारद की बीड़ा पर बजता, नारद की बीड़ा पर बजता, नारद की बीड़ा पर बजता, बस यही सुंदर नाम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा। राम 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 सीता राम 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 सीता। राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सियाजू महारानी की, हनुमंत लाल जी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए भगवान की कथा क्रम में देवादिदेव महादेव से माता पार्वती ने प्रश्न किया है कि राम जन्म की हेतु अनेका, सब लोग जरा चौपाई आते रहो। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एकते एका, परम विचित्र एकते एका, राम जन्म के। बहुत प्यारा साउंड आपका बज रहा है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते का। भगवान के इस धरती पर आने के अनेक कारण हैं। तो माता पार्वती देवादिदेव महादेव से पूछ रही है, कारण तो कई है पर उसमें कोई विशेष कारण बताओ।
तो देवादिदेव महादेव कह रहे, हे पार्वती, धरती पर तो अनेक कारणों से भगवान अवतरित हुए, पर उसमें एक कारण आपके गुरु जी हैं। और पार्वती जी के गुरु जी मानस के अनुसार कौन है? तो वो संत नारद हैं। नारदाति नारद, जो ज्ञान को देने वाले हैं वही नारद जी हैं। तो मां भगवती पार्वती ने अपने पति परमेश्वर देवादिदेव महादेव से पूछा, हमारे गुरुजी कौन सा कारण बने भगवान के धरती पर आने का? तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, आपके गुरुजी नारद जी ने एक बार भगवान को श्राप दे दिया। का श्राप दे दिया? कहा? तो माता पार्वती कहती, ओहो, तो जरा हमें बताइए, अगर मेरे गुरुजी ने श्राप दे दिया तो कोई न कोई अपराध भगवान ने किया होगा। इसलिए कारण कवन श्राप मुनि दीना, 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 काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना। इधर देखो मैया, अगरबत्ती तो यहाँ घंटा भर सब जराई तो तोर मुँह के का देखा यार, देखा कथा हमारे मोबाइल दीजिए अपना, चला दें। इसलिए कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति की। चलाइए। हाँ। बैठे हैं परमादरणीय अजय शुक्ल जी, यज्ञ के जजमान, बड़ी प्रेम से बेचारे भगवत कथा भी सुनते हैं। अस्वस्थ हैं, उसके बाद भी जजमान फिर बने इस बार। एक कई बार लोग जजमान बनने के बाद हाथ जोड़ लेते, ये तो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। तो भगवती कृपा है बहुत बड़ी, आप सबके स्नेह से ये सब कुछ चल रहा है। इसलिए कारण कवना श्राप मुनि दीना। प्रश्न किया है माता पार्वती ने, भगवान शंकर से पूछा, कौन सा ऐसा कारण है कि इनको हटवा दीजिए यहाँ से। मन्नू भैया को कारण कवना श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। ए शुक्ला जी, उसको हटवाइए वहां से। रटन लागे जीभिया राम ही राम, रटन लागे
लागे जीभिया हो राम ही राम रटन लागे जीभिया राम ही राम रटन लागे जीभिया। अखिया कहले हम दर्शन करबै रामा अखिया कहले कनवा कहिला हम सुनबै पुराण लटन लागे जीभिया राम ही राम रटन लागे जीभिया राम ही राम रटन लागे जीभिया राम ही राम रटन लागे जीभिया। सब बोलिए राम ही राम रटन लागे जीभिया हो राम ही राम रटन लागे जीभिया राम ही राम रटन लागे जीभिया गोड़वा कहला हम तीरथ जैब रामा गोड़वा बाबा गोड़वा कहला हम तीरथ जैब रामा गोड़वा कहला हथवा कहला हम करबै दान रटन लागे जीभिया राम ही राम रटन लागे जीभिया हो राम ही राम ही राम रटन लागे जीभिया राम ही राम रटन लागे जीभिया राम ही राम रटन लागे जीभिया राम ही राम रटन लागे जीभिया। आइए माता पार्वती ने पूछा कि आखिरकार कौन सा ऐसा कारण है कि हमारे गुरुजी ने भगवान को श्राप दिया और धरती पर आना पड़ा। इसी कथा को भगवान शंकर बता रहे कि पार्वती आपके गुरुजी में ये कहां सामर्थ्य कि वो भगवान को श्राप दे सके। भगवान ये चाहते थे कि नारद जी हमको श्राप दे दे क्योंकि राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा ऐसे नहीं कोई। भगवान श्री राम जो चाहते हैं वही जीवात्मा वही व्यक्तित्व करने लगता है। और आज पहली बार भगवती कृपा देखे नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। ये कथा देवादिदेव महादेव पार्वती जी को सुनाते हुए कहे बोले पिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होय। जिसको जब जैसा चाहे भगवान बना सकता है। किसी भी ज्ञानी को मूर्ख बना सकता है, किसी भी मूर्ख को ज्ञानी बना सकता है, किसी भी राजा को भगवान रंक बना सकता है, किसी भी रंक को राजा बना सकता है।
और अगर आप इतना निवेदित हो रही हो पार्वती, तो सुनो वो कथा। एक बार की बात है कि संत नारद हिमालय के परिक्षेत्र में, जो बड़ा पावन और पवित्र है, वहां भ्रमण कर रहे थे। हिमगिरि गुहा एकयति पावनी, हिमगिरि गुहा एकयति पावनी, हिमगिरि गुहा एकयति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। बह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमालय का क्षेत्र कितना पवित्र होता है कि नहीं? बहुत पावन होता है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे, आज हिमालय का क्षेत्र जब नारद जी ने देखा तो केवल पावनता नहीं देखी, का क्या देखा? का अति पावन देखा। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी। वैसे बड़ा पावन, वो बड़ा पवित्र क्षेत्र है हिमालय का, पर जब नारद जी ने देखा तो एक गुफा देखा और उसके बाद लिख दिया आदि पावन। कहा क्यों? कहा केवल गुफा नहीं देखा, उसके बगल से, गुफा के बगल से कोई बहता जा रहा था। पूछा कौन बह रहा था? कहा गंगा जी बह रही थी। बोलिए गंगा मैया की। गंगा भक्ति का प्रतीक है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। ताली बजा के चौपाई गाइए, सब महामंत्र है। जितने गाओगे उतने सुखी रहोगे। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। एक तो पावन पवित्र क्षेत्र हिमालय के उत्पत्ति का, और उसके बाद नारद जी महाराज माता गंगा का दर्शन किया। और गंगा के दर्शन का फल होता है। माता गंगा ने कहा कि नारद, आपने मेरा दर्शन किया है तो मैं आपको एक फल देने जा रही हूँ। पूछा क्या दोगी मैया? माता गंगा ने कहा सुनो, मैं जहाँ से निकली हूँ वहीं तुमको ले जाके जोड़ने जा रही हूँ। नारद जी ने कहा आप तो भगवान के चरणों से, उनके पदनख चंद्रिका से निकली है। तो गंगा जी ने कहा तो मैं भी तुमको उनके चरणों से ही जुड़ने जा रही हूँ। और गंगा जी को देखते ही निरखी निरखी शैल सरी विपिन विभागा, निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयं रमापति पद अनुरागा, भयं रमापति पद अनुरागा। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, भयौ रमापति पद अनुराग, भयौ रमापति पद अनुराग। जैसे ही गंगा जी की कृपा हुई तो गंगा जी ने ले जाकर के नारद जी को भगवान के चरणारविंद से जोड़ा। और जैसे ही भगवान के चरणों में मन जुड़ा तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, असहज विमल मन लागी समाधि। देखना यार,
सहज विमल मन लाग समाधि। नारद जी को समाधि लग गई, ध्यान लग गया नारद जी का। तो जो उनका श्राप था कि वो एक क्षण कहीं ठहर नहीं सकते हैं, वो श्राप, वो संकट मिट गया, एक जगह ठहर गए। भगवान के चरणों में कितना बल है ना, देखो। उनको श्राप था, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि अब आप एक क्षण कहीं रुक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति की जो भी बेटे पैदा होके जवान होते थे तो बच्चे विवाह करने जाते थे तो ये उपदेश देने चले जाएं तो सब साधु हो जाए, को विवाह ही न करें। अब सब लड़के उसके कुंवारे रहने लगे, बाबा जी बन जा रहे थे। तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। हालांकि संत बनाना काम बढ़िया है, खराब नहीं है, बढ़िया है। किसी को संत बना देना तो खराब काम होता नहीं, लेकिन इसलिए दे दिया कि जब दुनिया के सब लोग संत हो जाएंगे, कोई गृहस्थ नहीं रहेगा, तो फिर संतों का धरती पर पैदा होना बंद हो जाएगा। तो श्राप दे दिया कि आप एक जगह कहीं ठहर नहीं सकते हो। आज वह श्राप मिट गया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। अब जब समाधि लग गई तो इंद्र घबरा गया, इंद्र डर गया कि ऐसी अखंड समाधि लगाए हैं और इस साधना पर तो रघुनंदन राम रीझ ही जाए। और अगर कहीं संत नारद की तपस्या पूरी हो गई, अब भगवान प्रकट हो गए, कहे मांगो, तो कहीं अगर भगवान से नारद जी ने यह कह दिया कि मुझको इंद्र के गद्दी पर बैठा दो, तो इंद्र सोच रहा है बाबा अगर इंद्र की गद्दी मांग लेगा तो मेरा क्या होगा। तो इंद्र इसलिए घबरा रहा है। तो घबराया हुआ इंद्र कामदेव के पास गया और कहता है, कामदेव हमारा आपसे एक निवेदन है। कामदेव कहता है, बोलिए क्या कह रहे हो। इंद्र ने कहा कि बस मेरा एक सहयोग कर दो, यही बाबा की समाधि भंग कर दो, मेरा काम हो जाएगा। कामदेव कहता है तो ठीक है, अब आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कामदेव आता है और पहली बार संत शिरोमणि नारद जी जैसे व्यक्तित्व की समाधि को भंग कर रहा है। पर भक्त जब पूजा करता है, भक्त जब पाठ करता है, भक्त जब साधना करता है, तो उसके पाठ की, उसके साधना की, उसके पुण्य की, उसके सुकृत की रक्षा करने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। और ठाकुर जी की कृपा बरसने लगी। सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को तासु। बड़ रखवार रमापति जासु, सीम की चापी सकई को तासु। बड़ रखवार रमापति जासु। सीम की चापी, सीम की चापी सके को तासु। बड़ रखवार रमापति जासु।
सारी दुनिया को काम ने नचाया, लेकिन पहली बार आज हार गया है। नारद जी के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगा क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। नारद जी का ध्यान छूटा। नारद जी ने पूछा कामदेव तुम? कामदेव कहता हाँ महाराज, दुनिया में पहली बार कोई है जो काम को जीत लिया है। आपने काम को जीता है महर्षि। नारद जी ने कहा कि बड़ा अच्छा लग रहा है, जरा एक बार और बताओ ना। कहा आपने काम को जीत लिया। कहा थोड़ा और उच्च स्वर में बोलो। कहता रहा हूं कि जिस काम को कोई नहीं जीता आपने जीता। भक्तों की श्रेणी में आप हो और पहले भक्तों जिसने काम को जीत लिया। और जब कई बार किसी की प्रशंसा हो तो अब जब अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगने लगे तो समझना साथ में अहंकार भी पैदा हो रहा है। फिर अगर कोई बुराई थोड़ा भी कर दिया तो उससे बड़ा दुश्मन कोई हो नहीं सकता है। नारद जी का अच्छा मैंने तुमको जीत लिया। कहा ये बताओ मुझसे पहले भी तुझे किसी ने जीता क्या? कामदेव कहता है एक लोगों ने जीता है। कहा कौन जीते हैं? कहा जब सीवती शरणयन उधारा, जब सीवती शरणयन उधारा, जब सीवती शरणयन उधारा, जब शिवती शरणयन उघारा, जब शिवती शरणयन उघारा, ते चितवत काम भयं जरि छारा, चितवत काम भयं जरि छारा, जब शिवती शरणयन उघारा। एक बार शंकर जी ने जीता था और दूसरी बार अपने जीता है। नारद जी ने कहा कि तो दोनों लोगों ने जीता तो दोनों के जीतने में कोई अंतर तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? कहा क्या? नारद जी ने कहा कि तुम्हें शंकर जी ने भी जीता और कामदेव तुझको मैंने भी जीता, पर शंकर जी काम को तो जीते लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए। क्रोध ने तुझे जला दिया, पर मैंने काम को जीता और क्रोध भी जीता। क्रोध में मैंने तुझको कुछ किया नहीं। और सुनो, हैट्रिक लगाया हूं। कहा अब क्या हुआ? नारद जी ने कहा मेरी तपस्या भंग करने के लिए तुझे भेजा कौन था? तो कामदेव कहता है इंद्र ने भेजा था। कहा किसके डर से? कहा कहीं आप उसके गद्दी पर जाके बैठ न जाए। नारद जी ने कहा जाओ और जाकर के उस पापी इंद्र से कह देना इस नारद को उसके गद्दी का लोभ नहीं है। मैंने काम भी जीता है, मैंने क्रोध भी जीता है और मैंने लोभ भी जीता है। अब इतना कहा, कामदेव वहां से अंतर ध्यान हो गया। नारद जी महाराज चले, देवताओं के समूह मंडल में पहुंचे। नारद जी सोचे इतना बड़ा कार्य किया हूं कि मैं काम को जीता हूं जिसको देवता भी जल्दी नहीं जीत पाए, लेकिन ये प्रचार प्रसार तो होना चाहिए। तो अपने स्वयं करने लगे। अपनी स्वयं नारद जी कहने लगे देवताओं को बुला के, सुनो आज एक आश्चर्य हो गया। का क्या हुआ? महाराज का मेरा युद्ध जो है कामदेव से हुआ और सुनो देवताओं, आज मैंने उस काम को पराजित कर दिया। पहली बार मैं उसे हरा दिया है, अर्थात मैंने काम को जीत लिया है। देवताओं को कहते जा रहे, अच्छा देवता भी कम नहीं है। अब किसी की प्रशंसा कोई अपने मुंह पर अपनी बड़ाई कर रहा हो तो आप
डायरेक्ट उसके सामने उसकी बुराई कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो देवता भी कम थोड़ो है, वो भी चढ़ाने लगे। अच्छा महाराज आपने हरा दिया? नारद जी ने कहा मैंने हराया है। सही बताओ? क्या सही कह रहा हूं? उसको पराजित कर दिया। तो देवता कम नहीं है, नारद जी के मुंह पर उनकी बड़ाई कर रहे हैं। मुनि प्रशंसी, एक तरफ देवता मुनि की प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि वो स्वयं कह रहे, तो उनकी बात का समर्थन करते हुए प्रशंसा हो रही है देवताओं द्वारा। अच्छा, जब नारद जी को देवता देख रहे तो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उस समय एक घटना घट रही है। एक बार नारद जी को देवता देख रहे और नारद जी की बड़ाई करके दूसरे तरफ भगवान विष्णु को देख रहे। तो भगवान कहे हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? का इसलिए कि पता नहीं बाबा को कौन सा रोग पकड़ाए हो। हे प्रभु तुम्हारी लीला तुम ही जानो, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मुनि प्रशंसी आ दूसरे तरफ हरि सिरुनावा, हरि को सिर नवा करके आज पहली बार देवताओं के व्यंग को समझ नहीं पाए, काम को जीतने का अभिमान जागृत हुआ और सब अहंकार जागृत हो जाता है, अभिमान आ जाता है, तो भगवान उसको तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नारद जी महाराज सारे देवताओं से बता दिए, पर सोच रहे सबको बता के क्या करेंगे। जिनके नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो मैंने शंकर का वस्त किया है, तो पहले समाचार देवाधिदेव महादेव को दे दूं। तब नारद कवनी शिव पाई, ताली बजाइए माता जी। दोहरे लोग नहीं ताली बजाओ तो जैसे अभी खेत होगा, बढ़िया से बजाओ। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम। अभी आगे इधर के पक्ष की आवाज, पीछे जो लोग बैठे हैं उनके तरफ से आवाज नहीं आ रही है। सब बोलिए राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा। ये बात राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। बहुत बढ़िया बजा रहे हैं आप। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। तब नारद गवनी शिव पाई, अकेले नहीं जा रहे हैं, मैंने काम को जीता है, साथ में यह अहंकार लेके जा रहे हैं शंकर जी के पास। जीता काम अहमित मन माही, तब नारद गवनी शिव पाही, तब नारद गवनी शिव पाही। जीता काम अहमिति मन माही, जीता काम अहमिति मन माही। तब नारद गवनी शिव पाही, तब नारद। देवादिदेव महादेव के पास पधारे। भगवान शंकर ने देखा नारद जी आए हैं। नारद जी ने देवादिदेव को प्रणाम किया। दोनों लोगों में आपस में चर्चा हुई। शंकर जी पूछे अचानक कैसे आगमन हुआ? तो नारद जी ने कहा एक नए ब्रांड की कथा मार्केट में लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो सोचा पहले शुरुआत आप पैसे कर दूं, क्योंकि बहुत आप सुने होंगे, चारों वेद की कथा सुने होंगे, 6 शास्त्र की कथा सुने होंगे, 18 पुराण की कथा सुने होंगे, लेकिन ये अभी नई नई कथा मार्केट में आ रही है। पूछा कौन सी कथा? चुआ मत कौन बात है,
तो देखना, पूछा कौन सी कथा, कहा काम कथा सुनाने जा रहा। और आप बड़े बुद्धिजीवी श्रोता बैठे हो, 1 घंटे तक काम कथा शंकर जी को सुनाया। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। आई भैया, इनका बेस क्यों छू दिया? बेस इनका बनाइए तब लेकर। कुछ मत छूइए, आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अति प्रिय जानी, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। 1 घंटा काम कथा नारद जी ने भगवान शंकर को सुनाया। अच्छा भाई, 1 घंटा कथा सुनाने के बाद नारद जी शंकर जी से पूछे, आपको मेरी यह कथा कैसी लगी? तो मान लीजिए आप किसी को, मान लीजिए हम ही आपको कथा सुनाए, हम आपसे पूछे आपको मेरी कथा कैसी लगी, तो आप कह दीजिए महाराज जी जो कथा आप रावर्टसगंज में सुनाए ये धरती पर कहीं मत सुनाइए। तो इससे बड़ी कोई कथा की भर्त्सना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। 1 घंटा कथा सुनाने के बाद नारद जी पूछ रहे शंकर जी से, आपको कथा कैसी लगी? तो शंकर जी बार बार बिनो मुनि तो ही आजीविया कथा सुनाए हुए। ए नारद, आपसे एक बार नहीं बार बार हाथ जोड़ के एक विनती करने जा रहा हूं, मान लोगे? क्यों नहीं मानूंगा? आप बताएं प्रभु क्या चाहते हो? शंकर जी ने कहा, बस हाथ जोड़ के एक ही विनती कर रहा हूं कि जो कथा मुझको सुनाए हो वह कथा भगवान विष्णु को कभी मत सुनाना। तो इनको शंकर जी की बतिया रिएक्शन कर गए। नारद जी ने सोचा, लग रहा है कि इनका रिकॉर्ड मैंने ध्वस्त किया है, यही काम को जीते थे, नहीं हमने जीता है। तो ये सोच रहे हैं कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट में कहीं जाके इनकी पोल पट्टी खोल न जाए, क्योंकि जो पावर शंकर का है आज वो पावर तो नारद में आ गया है। अर्थात जो कार्य देवादिदेव ने किया वो मैंने कर दिया है। तो ये चाह नहीं रहे कि भगवान विष्णु तक यह बात पता चले। तो नारद जी भी कम थोड़े थे। नारद जी ने कहा, प्रभु भाई आप श्रेष्ठ हो, आप कह रहे हो कि मत सुनना, तो सही कह रहे हो, पर कभी कभी व्यक्ति विवश हो जाता है। आप तो यहाँ कसम दिला देंगे कि मत सुनाना, और अगर कहीं मैं भी कसम खा लूं अब बाद में विवश होना पड़े, कहा क्यों?